इस वीडियो को देखने वाले हर स्टूडेंट की आज जिंदगी बदलने वाली है। फरवरी, मार्च और अप्रैल साल के वो 3 महीने जो किसी स्टूडेंट के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होते। साला रातों की नींद उड़ जाती है यार। हर बढ़ते दिन के साथ डर, खौफ और दहशत तीनों की बाढ़ सी आने लगती है। यार वो लम्हा तो तुमने भी महसूस किया होगा ना, जब एक हफ्ता बाकी रहता है एग्जाम का और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा होता। जीरो नॉलेज होती है हमें। हम एक हफ्ते का प्लान बनाते हैं कि 2-2 चैप्टर करेंगे और एग्जाम निकाल लेंगे, और जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो खून के आंसू निकल जाते हैं। वो दिन मातम से कम नहीं लगता। और सच बता रहा हूँ, पूरे साल का आईना वो एक क्वेश्चन पेपर दिखा देता है जिसमें हम शर्म से मर रहे होते हैं। आंसर सीट का खालीपन हमारे आने वाले जिंदगी के खालीपन को दिखा रहा होता है। हम कैसे भी करके चाहते हैं कि साला वो 3 घंटा एग्जाम का जल्दी कटे और एग्जामिनर हमें बस जाने दे, क्योंकि फेल तो होना ही है। कम से कम अभी के लिए इस नर्क से आजाद तो हो जाएं। और एग्जाम से एक रात पहले की कहानी कुछ ऐसी होती है। माँ सोती है भगवान को दिया दिखाकर कि कल मेरे बेटे की परीक्षा है, तो भगवान जी उसे अच्छे नंबरों से पास करा देना बस। लेकिन उस माँ को कहाँ पता होता है कि बेटा तो पहले ही फेल हो चुका है। पूरे साल जिस लड़के ने कभी किताब नहीं खोली, एक रात पहले चाहे वो कितना भी सिर फोड़ ले, घंटा कुछ नहीं बदलेगा। एक रात में पूरे 1 साल की पढ़ाई सिर्फ कालिदास ही कर सकता था, वो भी वरदान के बाद। बाकी ये नामुमकिन है, सब जानते हैं। पता है ठीक उसी समय एक बाप क्या सोच रहा होता है, यार कल मेरे बेटे की परीक्षा है, मेरा बेटा बड़े शिद्दत से अपने कमरे में पढ़ रहा होगा। अरे आखिरकार बेटा तो मेरा ही है, लेकिन टेंशन बहुत है यार। अभी इसके एग्जाम खत्म होंगे तो टीचर भी तभी रिजल्ट देगा जब इसकी फीस भरी जाएगी। पहले ही इतने कर्ज हैं, कल से अगले 1 महीने तक मुझे ओवर टाइम करना होगा। वैसे क्या ही हो जाएगा अगर मैं शाम के 7 बजे के बजाय रात के 11 बजे आऊंगा। कम से कम मेरे बेटे की पढ़ाई तो आराम से चलेगी। उसको कभी ये तो नहीं लगेगा कि मेरे पापा ने मेरे लिए किया ही क्या है। वैसे भी कुछ सालों की तो बात है, जब इतने साल निकाल लिए तो मेरा लड़का अब कुछ साल और निकाल लेगा तो सेट तो हो ही जाएगा ना। अभी अगले 1 साल की पढ़ाई का खर्च, फिर उसे नया बैग, नए जूते, नए कपड़े, नई किताबें और भी बहुत कुछ चाहिए होगा। वो सब भी तो करना है। कोई बात नहीं, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगा ताकि वो कभी मेरे जैसे दिन ना देखे। सुन लो निकम्मो, वहाँ तुम्हारे पिता है जो तुम्हें और पढ़ाना और लिखाना चाहते हैं, लेकिन उस बाप को क्या पता कि उसका बेटा पूरे साल पढ़ लिख नहीं रहा था, बल्कि वो तो पढ़ना ही नहीं चाहता था। उसका पिता उसे दुनिया में सफल बनाने के लिए चाहे कितने ही पापड़ बेले, मगर बेटे को फिर भी हर बार वो बाप ही गलत लगता है। गलतियों से बचाने वाली वो माँ ही गलत लगती है। दुनिया में सिर्फ यही 2 हैं जो उसे पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर बावजूद इसके वो फिर भी इन्हीं दोनों को हमेशा अपमानित करता है, इन्हीं से हमेशा लड़ाई करता है, झगड़े करता है। लेकिन कर्मा का खेल तो देख लिया ना। अब पूरे साल का मजा इतना भारी पड़ा कि 1 साल पहले आत्महत्या करने का मन करने लगा। कर लो मजे, कर लो बर्बाद उन माँ बाप को, तोड़ो उनकी उम्मीदों को, उनके भरोसे को, लेकिन क्या इससे उनकी जिंदगी पर कोई फर्क पड़ेगा? अरे जिन्होंने तुम्हारे जैसे कपूत पाल लिया ना, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो तुमसे बेहतर खुद को भी पाल सकते हैं। साला जो एक गरीब घर का लड़का है ना, जो मिडिल क्लास में अपनी जिंदगी काट रहा है, जिसके पिता की पगार 8, 15 या 20 हजार है, वैसे लोगों को तो साला किसी तरह का मोटिवेशन चाहिए ही नहीं होता पढ़ने के लिए। भाई तुझे क्या तेरे पापा का चिंतित चेहरा नजर नहीं आता? माँ का टूटा हुआ दिल और डरे सहमे दिल का एहसास महसूस नहीं होता? आज से एग्जैक्ट 1.5 साल पहले क्या वादे थे तुम्हारे? तुम सुधर जाओगे, बदल जाओगे, लेकिन क्या तुम बदले? अपने आप को पूछो, दिल पर हाथ रखकर एक बार, बस एक बार अपने आप से पूछना, पूरा 1 साल गंवाकर बर्बाद करके क्या मिला? चलो छोड़ो, मैं कहता हूँ पिछला साल भी जाने दो, इसी साल की बात करते हैं। इस साल के शुरू होने के जस्ट पहले मैंने नए साल से पहले एक एहसास के लिए, तुम सबको पछतावा ना हो, तुम सब बर्बाद ना रहो, इसलिए मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए। दोनों वीडियोस को हजारों लोगों ने देखा। कूल मित्रा ने वीडियो किया, मिस्टर प्रोटोन, सीकेन, गीगल, ये बुक, और शायद ऐसा कोई भी पॉजिटिव चैनल नहीं होगा जिसने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं किया। मगर बावजूद इसके मैं पूछता हूँ, तुमने कितना % अपनी जिंदगी में उतारा? मैं थक जाता हूँ आप ही लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ कर कि भाई नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फोकस और कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा, भाई लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं और कैसे करूं। चाणक्य ने कहा था, जिस विद्यार्थी को अपनी शिक्षा से ज्यादा प्यार सांसारिक वस्तुओं से होने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंत निकट है। कहने का सीधा सा मतलब है कि संसार की कोई भी चीज, अच्छे कपड़े, मसालेदार और जीभ ललचाने वाले भोजन, दिखावा, जहरीली संगत, अगर ऐसी चीजें तुम्हें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं तो पढ़ाई को लेकर तुम्हारी दुश्मनी तो पक्की है। पढ़ने के लिए क्या सच में तुम्हें मोटिवेट करने की जरूरत है? ये जो आज बंक मारकर खुश होते हो ना, कल मातम में बदल जाएगा। कसम से बता रहा हूँ, तुम्हारे घर पर ऐसा भूकंप आएगा जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट के ठीक नीचे 4 अक्षर का वो शब्द लिखा होगा, FAIL, फेल। बाप कान के नीचे लगाएगा, माँ अगले 1 महीने तक रोती रह जाएगी। पड़ोसी और जितने भी रिश्तेदार हैं, खासकर दूर के, हर बार किसी न किसी तरह का ताना तो जरूर फेंकेंगे तुम्हारे माँ बाप को। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक की होती तो शायद समझ आती, लेकिन बात तो इससे भी परे है। इंसान परेशान क्यों होता है? क्यों माँ बाप पढ़ने के लिए इतना बोलते हैं? तुम्हारी जो उम्र है ना आज, इससे 2 गुने तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे टीचर्स हैं
और ये सबसे बड़ा सत्य है कि पैसे या काम के तजुर्बे से भी बड़ा तजुर्बा होता है उम्र का। जब रास्ते कच्चे हों और पैर कमजोर, क्योंकि पैरों ने अभी अभी चलना सीखा है, तो अगर पैर फिसला तो गिरने के साथ साथ पैर और हिम्मत दोनों टूटेंगे। लेकिन जो लोग इस दर्द से गुजर चुके हैं, बस वही तुम्हें इसका एहसास करा सकते हैं। तभी तो अमीरों के बच्चों पर कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं होता पढ़ाई करने को लेकर, क्योंकि माँ और बाप दोनों के पास बहुत पैसा है। तो बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होगा कि जितनी चीजें दूसरे लोग रट रट कर सीखेंगे, उतना वो यूं ही सीख जाएंगे। और अगर नहीं भी सीखा तो क्या हुआ, आखिर में अपने माँ बाप के धंधे में ही जाना है, उन्हीं का कारोबार संभालना है। उन्हें वो पोस्ट सीधा मिल जाएगा जिसे हासिल करने के पीछे तुम्हारी एक उम्र गुजर जाएगी। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या उनकी जिंदगी से तुम खुद के जिंदगी को कंपेयर करोगे? क्या उनसे इंस्पायर होगे? क्या उनसे सीख लोगे? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पिता का कौन सा बड़ा कारोबार है जिसके उत्तराधिकारी तुम अभी से बन चुके हो? जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। औकात बनानी पड़ेगी बॉस, पहले औकात बनानी पड़ेगी। खुद से दुनिया को कंपेयर करना तो सबसे बुरी बात है, लेकिन हाँ, अगर करना चाहते हो तो अपने कल को और आज को कंपेयर कर सकते हो। उस दिन को कर सकते हो जब तुम्हें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम के मार्कशीट पर अबाउ 80 या अबाउ 90% का टैग मिलता होगा। वो दिन जब तुम्हें कुछ नहीं आता था, उस दिन को आज का दिन मान लो और हर दिन अब से दुनियादारी छोड़कर सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई करने में लग जाओ। जरूरी नहीं कि 8 घंटे पढ़ो या 10 घंटे पढ़ो, एक ही घंटा पढ़ो, मगर रोज पढ़ो। बात सिर्फ मार्क्स लाने की नहीं है। बात अगर सिर्फ मार्क्स लाने की होती तो खुद टीचर ही तुम्हें कॉपी करा देते। बात है आगे बढ़ने की, क्योंकि तुम्हारे आज में ही तुम्हारा कल छिपा है, तुम्हारे वर्तमान में ही तुम्हारा भविष्य बसा है। अगर आज 10th में, 11th में या 12th में कुछ पढ़ाई नहीं होगा तो आगे की पूरी जर्नी, आगे का एक लंबा चौड़ा सफर कैसे पूरा होगा? जो इसके बाद 4, 5 या 6 साल दोगे अपने करियर को, वो कैसे हासिल होगा? जवाब एकदम सिंपल है, घुट घुट कर जीना होगा। और ये कहानी आलस्य से शुरू होकर बेरोजगारी में खत्म होगी। स्टूडेंट्स का रोना है, पढ़ने में मजा नहीं आता। इसकी एक वजह है, तुमने भी नोटिस करी होगी, जिस काम में तुम अच्छे होते हो, जैसे कैरम, चेस, क्रिकेट या कबड्डी, कोई भी ऐसी स्किल जिसमें तुम बहुत अच्छे होते हो, उससे तुम कभी बोर नहीं हो सकते। लेकिन अच्छे इसलिए क्योंकि तुमने उसमें काफी समय दिया होता है। तो एग्जैक्टली अब तुम सबको सॉल्यूशन मिल चुका है अपने स्टडी फोबिया का। ज्यादा नहीं, बस थोड़े से शुरुआत करो, आधे घंटे से भी शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। रेस की शुरुआत कैसे होती है ये कोई नहीं देखता, बस बाजी कौन जीतता है इस पर जमाने की नजर टिकी होती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके दिल में आग लगी हो ना, तो इसे लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें आप सफल होते देखना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं इसी तरह की एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।